पूर्वी भारत, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व। यह वह समय था जब मौर्य साम्राज्य अपने चरम पर था। सम्राट बिंदुसार का राज्य शक्ति और विस्तार में अपराजेय माना जाता था। इसी साम्राज्य में जन्मा था अशोक, एक ऐसा राजकुमार जो अपने साहस, बुद्धिमत्ता और नेतृत्व के लिए जाना जाता था। अशोक केवल एक योद्धा नहीं था, बल्कि वह अपने समय की सोच और दृष्टि का प्रतीक भी था। उसका जीवन हमें यह दिखाता है कि शक्ति और विजय के बीच संतुलन केवल अनुभव और समझ से ही संभव है। अशोक का बचपन महज राजकुमारों की तरह नहीं था। वह अपनी शक्ति, रणनीति और नेतृत्व क्षमता में अद्वितीय था। बचपन से ही उसने कई नगरों की यात्राएं की, साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों का अध्ययन किया और युद्ध की कला में महारत हासिल की। दरबारियों के बीच उसका नाम एक ऐसी शक्ति और महत्वाकांक्षा के रूप में लिया जाता था जिसे कोई हल्के में नहीं ले सकता था। लेकिन यह शक्ति केवल बाहरी विजय तक सीमित नहीं थी। अशोक के मन में गहरी सोच और अंतर्दृष्टि भी थी, यह समझना कि असली सम्मान और मूल्य केवल विजयों से नहीं, बल्कि न्याय, समझ और नेतृत्व से आता है। अशोक कठिन स्वर में, यदि हम शक्ति को केवल विजय के लिए उपयोग करेंगे तो क्या हमें सच्चा सम्मान मिलेगा? अशोक का जीवन केवल युद्ध और विजय तक सीमित नहीं था। वह एक ऐसे नेता के रूप में उभर रहा था जो अपने साम्राज्य और लोगों के भविष्य के लिए सोचता था। उसकी महत्वाकांक्षा सिर्फ सत्ता पाने की नहीं, बल्कि उस शक्ति को सही दिशा देने की थी। यह शुरुआती वर्षों की यात्रा ही थी जिसने अशोक को एक ऐसे मोड़ पर पहुंचाया जहां निर्णय न केवल उसके जीवन को बदलेंगे, बल्कि पूरे भारत के इतिहास की दिशा बदल देंगे। अशोक का जीवन का सबसे बड़ा मोड़ आया कलिंग युद्ध में। यह युद्ध केवल मौर्य साम्राज्य की विस्तार योजना नहीं था, बल्कि यह अशोक के लिए आत्मा की परीक्षा बन गया। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, मैदान लाल हो गया। घोड़े दौड़े, तलवारें चमकी और युद्ध की आवाज हर दिशा में गूंजने लगी। हजारों सैनिक और निर्दोष नागरिक भी इस भयंकर संघर्ष में मारे गए। कलिंग की भूमि रक्तरंजित हो गई। कितनी जानें इस विजय के लिए बर्बाद हो गईं। क्या यह वास्तविक विजय है? युद्ध की भयावहता ने अशोक के मन पर गहरी छाप छोड़ी। उसके सामने न केवल मृत्यु और विनाश का दृश्य था, बल्कि यह सवाल भी खड़ा हुआ, क्या शक्ति और विजय ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है? उसने महसूस किया कि केवल हथियार और विजय से राजा नहीं बनता। असली शक्ति और सम्मान केवल न्याय, ज्ञान और करुणा में निहित हैं। यही क्षण था जब अशोक ने निर्णय किया कि उसका जीवन अब केवल शक्ति के खेल तक सीमित नहीं रहेगा। यह युद्ध उसके अंदर के परिवर्तन की शुरुआत थी। युद्ध की विनाशकारी छवि ने अशोक को अहिंसा और आत्मज्ञान की ओर मोड़ दिया। उसने महसूस किया कि शक्ति केवल विनाश नहीं ला सकती, उसे जीवन का मार्गदर्शन भी करना चाहिए। बौद्ध धर्म ने उसे जीवन का नया अर्थ दिया। वह अब अहिंसा, सत्य और न्याय को शासन का मूल आधार बनाने के लिए प्रतिबद्ध था। अशोक ने न केवल व्यक्तिगत रूप से धर्म अपनाया, बल्कि पूरे साम्राज्य में इसके प्रचार प्रसार की दिशा भी तय की। अशोक ध्यान करते हुए, अब मेरा राज्य केवल शक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि धर्म और न्याय का पथ प्रदर्शक होगा। अशोक का यह परिवर्तन केवल व्यक्तिगत नहीं था। उसने पूरे मौर्य साम्राज्य को अहिंसा और न्याय की ओर मोड़ा। युद्ध के भयावह दृश्य, हजारों जीवन की क्षति और करुणा की समझ, यही सब उसे एक नए, न्यायपूर्ण और धर्म प्रधान शासन की ओर ले गए। अशोक ने यह सीख लिया कि असली विजय केवल हथियार से नहीं, बल्कि अपने लोगों के जीवन को सुधारने, समाज में न्याय स्थापित करने और धर्म के मार्ग पर चलने से हासिल होती है। यही अशोक का महान निर्णय था, जिसने भारत के इतिहास की दिशा ही बदल दी। कलिंग युद्ध की भयावहता ने अशोक को केवल एक सम्राट ही नहीं, बल्कि एक दार्शनिक और न्यायप्रिय नेता बना दिया।
उसके निर्णय ने मौर्य साम्राज्य को बदल दिया। अब शक्ति का प्रयोग केवल विजय के लिए नहीं, बल्कि लोगों की भलाई और न्याय के लिए किया जाने लगा। अशोक ने अपनी धर्म नीति धम्म के माध्यम से समाज में अहिंसा, करुणा और न्याय का संदेश फैलाया। सामाजिक सुधार की दिशा में उसने कदम उठाए, गरीबों और बीमारों के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू की गईं, यात्रियों और प्रवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई। स्तूपों और मठों का निर्माण किया गया ताकि लोग धर्म और नैतिकता का मार्ग सीखें। भिक्षु और धर्म प्रचारक समाज में शिक्षा और नैतिक मूल्यों का संचार कर रहे थे। अशोक दरबार में सच्ची शक्ति विजय में नहीं, बल्कि अपने लोगों की भलाई में है। जब लोगों के जीवन में शांति और न्याय होगा, तभी असली शक्ति का अनुभव होगा। अशोक का यह निर्णय केवल व्यक्तिगत परिवर्तन नहीं था। उसने एक पूरे साम्राज्य को युद्ध की छाया से मुक्त किया और उसे धर्म, न्याय और अहिंसा की दिशा में अग्रसर किया। अशोक का साम्राज्य अब न केवल शक्तिशाली था, बल्कि नैतिक और न्यायपूर्ण भी था। यह वह समय था जब भारत का चेहरा सदा के लिए बदल गया। अशोक ने जो निर्णय लिया, अहिंसा और धर्म का मार्ग अपनाना, वह केवल उसके जीवन की क्रांति नहीं थी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई। उसने सिखाया कि असली विजय हथियारों में नहीं, बल्कि न्याय, करुणा और अपने लोगों की भलाई में निहित होती है। युद्ध और हिंसा के अनुभव से सीख लेकर उसने समाज में धर्म, न्याय और अहिंसा का संदेश फैलाया। और यही है अशोक का असली उत्तराधिकार, एक निर्णय जिसने न केवल उस समय के भारत को बल्कि इतिहास की दिशा को ही बदल दिया। अशोक का जीवन हमें यह सिखाता है कि परिवर्तन संभव है। व्यक्ति का निर्णय समाज और इतिहास दोनों को बदल सकता है। सच्चा नेतृत्व वही है जो शक्ति का प्रयोग केवल विजय के लिए न करे, बल्कि अपने लोगों और समाज की भलाई के लिए करे। यही है अशोक की महानता, और यही संदेश आज भी हमें प्रेरित करता है।